नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद इस बात को लेकर कि अप्रैल और मई का जो ट्रांजिट है आपके लिए कैसा रहने वाला है, तथा आपको ये ध्यान देना होगा कि अप्रैल और मई में ये जो गोचर है इसके कुछ यूनिक परिणाम आपको देखने को भी मिलेंगे। और ऐसे दौर में ये वृश्चिक राशि आ चुकी है जब इनके चांदी का पाया आ चुका है और शनि आपके लिए वरदान देने के लिए पूरी आशीर्वाद की जो बाल्टी है, टोकरी है, आपके सिर पर उलटने वाले हैं। यहां झूठी और प्रलोभन देने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत लोग पूरे संसार के अंदर लोगों को आकर्षित करने के लिए नोटों के बंडल दिखाएंगे शुरू में, बस अभी आपकी किस्मत बदलने वाली है, ये हो जाएगा। यहां ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से चर्चा की जाएगी वृश्चिक राशि पर। जिन जिन जातकों की कुंडली में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन है, या जिनके जन्म लगन के अंदर, कुंडली के अंदर आप देख लीजिए विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा, जिनका नाम तोष कुमार तोताराम तो अक्षर है, तोषनीवाल तो अक्षर होगा। और उसके बाद फिर नाम आएगा न नी नू ने, न नी ना से नानक चंद, नरेश, नरेंद्र, नी नीरज, नीरव, और नी से नीलांजन, और उसके बाद नू अक्षर से, नू से नूर हसन, नूरी, नूर कुमार, ऐसे नू अक्षर है। और इसके बाद आया ने, ने से नेक चंद, नेकराम, नेतराम, नेहा, ऐसे ने अक्षर, नेहा तो लड़कियों के बहुत सारों के नाम, नैनसी ये भी नाम है, इनके लिए है ये वीडियो। और अब आया य अक्षर, वाई से, नो अक्षर, नो, नौजवान, नो बहार, NO, नो, नोबल, नौमित। और उसके बाद यू, य, वाई और आई, यितेंद्र कुमार, युधिष्ठिर, ये तीन, ये वाई ई, ये भी अक्षर है। फिर आगे जो धनु राशि में वाई ओ से जब शुरू हो जाता तो धनु राशि आ जाती। फिलहाल ये मैंने नाम बताए। और ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लिए नए नए समीकरण क्या क्या बन रहे हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, पंचम भाव, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान तथा आपकी जो छिपी हुई प्रतिभा है, आपके जो गुण हैं, वहां राहु और शनि का पिशाच योग बनेगा 18 मई तक। 18 मई के बाद काल सर्प दोष बनेगा 28 जुलाई तक। यह आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है काल सर्प दोष। लेकिन 18 मई के बाद ये आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। आपकी माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। बीमारी, अशांति, तनाव, चिंता, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के चक्कर में फंस सकते हैं, या आपकी गाड़ी में कुछ खनन की आवाज आएगी तो गाड़ी की रिपेयरिंग भी होगी। गाड़ी की बैटरी से लेकर के उसका रेनोवेशन तक, मकान की साज सज्जा से लेकर निर्माण कार्य तक, पशुओं से संबंधित समस्याएं, माता के स्वास्थ्य की चिंता, और कुछ लोगों का ट्रांसफर दुर्गम स्थान में होगा तो वो अपने ट्रांसफर को रुकवाने के चक्कर में लगे रहेंगे। कुछ का रुक जाएगा, कुछ का नहीं रुकेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ के ग्रह राहु केतु खराब होंगे, कुछ के बृहस्पति की दृष्टि के कारण अच्छे भी हो जाएंगे। कुछ बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं उनकी समस्या बढ़ेगी राहु केतु के कारण। कुछ बाहर विदेश में गए हुए हैं, वहां नौकरी नहीं मिल रही, या उनका PR, परमानेंट रेजिडेंस
का प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उनके साथ में समस्या चल रही है। आपसे निवेदन है, किसी भी व्यक्ति को अपना पैसा उधार ना फंसाए, अन्यथा अब आपका खुद ही ठिकाना नहीं है। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना। यानी कि अगर आप पैसा दे करके फंस गए तो फिर जब आपका ही ठिकाना नहीं तो फिर आप पैसे को वहां ढूंढते रह जाओगे। लोग आपके इमोशनल होने का बहुत फायदा उठाएंगे। इसलिए यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, एंजाइटी वाले हैं। तो इसलिए अपने मन को मेडिटेशन करके रोज मजबूत कर लो मन को। लेकिन अभी खुशियों की तालियां बजाओगे आप थोड़ी देर के बाद। मैं ऐसी बात बताने वाला हूं, रुक जाओ आप। तो मैंने बताया कि पंचम भाव में शनि है, चतुर्थ में राहु। ये समीकरण बनते और बिगड़ते रहेंगे जीवन में, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अपनी माता का स्वास्थ्य ठीक रखें, ध्यान दें उस पर गंभीरता से। अब देखिए, इन 3 ग्रहों की कंटिन्यूटी दिखाना चाहता हूं मैं आपको। 12 नंबर जहां लिखा हुआ यहाँ ग्रह है, जहां 1 लिखा है, जहां 2 लिखा है, यह क्रम है ग्रहों का। इस शनि की दृष्टि यहां दी है। इस सूर्य का 30 अंश पर अपने पिता और पुत्र का संयोग, ये बहुत यूनिक है। क्योंकि सूर्य जो है अभी अभी हाल ही में मात्र 2-3 दिन के अंदर अंदर ही अभी नए नए कलेवर में, नए नए उत्साह के साथ और इन यादों के साथ मिलकर के आए अपने पुत्र से, और उनका अभी उत्साह और प्रसन्नता उनके चेहरे पर है। क्योंकि ये उच्च मीन राशि में आने के बाद उच्चाभिलाषी कहलाते हैं सूर्य। उनका नाम उच्चाभिलाषी होता है। महत्वाकांक्षा, उच्चाकांक्षा और प्रसन्नता, क्योंकि यहां से उनको जाते ही एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है। उच्चाकांक्षी होकर के ये उच्च भाव में होते हैं। 10 डिग्री और 11 डिग्री के बीच में जब इनका प्रभाव आता है तो वृश्चिक के लिए अत्यंत शुभ फल क्यों देते हैं, इसका रीजन सुनिए आप। वृश्चिक का जो कर्म स्थान है, पिता स्थान है, मान सम्मान है, आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, पदोन्नति, पिता की तरक्की भी इस भाव से देखी जाती है। अब पिता स्थान का स्वामी, पिता को जब बीमारी, अशांति, तनाव, चिंता, टेंशन, रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर की जो दवाई खा रहे थे, उस दवाई का मान लिया इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो इफेक्ट अब होगा। आपके पिता के चेहरे पर भी चमक आएगी, लिख लो कागज पर। अब आइए, इस बृहस्पति के कारण आपके दाम्पत्य जीवन को कलुषित, अशांत, तनाव युक्त, चिंतित बनाता है। क्योंकि ये भाव तो शुक्र का है, इस भाव का स्वामी शुक्र है, वो उच्च भाव में है, अच्छी बात है। बट बृहस्पति के जो यहाँ बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत अच्छा नहीं होता, सिर्फ इस 30 अंश पर। लेकिन यहां से 180 अंश पर जब दृष्टि डालते हैं तो इस भाव को तो सेनापति के समान पराक्रम, मान सम्मान, तरक्की देते हैं। क्योंकि ये मित्र भाव है और यहाँ पर चंद्रमा होने के कारण ये गजकेसरी योग भी बना रहे हैं आपके लिए। दिस इज गुड, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक है। अब जिस बात के लिए मैं ताली बजाने को बोल रहा था आपको, ताली बजाओगे खुशियों की। देखिए, हर चीज को भूल जाओ, पिछले दुख दर्द जो भी एनालिसिस किया है, मान लिया आपको ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब तो अच्छा लगेगा। क्यों? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही फलता फूलता है, चाहे आप मेहनत करें ना करें। बहुत कंट्राडिक्टी लगेगा लोगों को। देखिए, जिसको भगवान यूं ही देता है, घर बैठे ही देता है, वो ऐसे देता है जब आपके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, देखिए जहां नीच राशि में मंगल है वो धनु के लिए अच्छा फल नहीं दे रहा अष्टम भाव में, वृश्चिक के लिए वरदान बन रहा है क्योंकि इसका स्वामी है।
उड़द की दाल, मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया, किसी किसी को वो दाल हजम नहीं होती और किसी किसी को बड़ी अच्छी लगती है उड़द की दाल। और बड़े ये ठीक इसी प्रकार मंगल ये नीच राशि में किसी को हजम होता है किसी को नहीं, लेकिन वृश्चिक के लिए तो वरदान ही बनता है। अब विश्व का कोई भी ज्योतिषी उठा लाओ, बुला लाओ आप, ये और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर रिसर्च कराइए। ये रिसर्च विश्व की सबसे अच्छी रिसर्च होगी, क्योंकि ये चंद्र और मंगल का स्थान परिवर्तन योग है। इसी साल अक्टूबर में जब ये बृहस्पति अतिचारी होकर यहाँ आएंगे, वृश्चिक राशि विश्व की सबसे अधिक भाग्यशाली राशि मानी जाएगी। लेकिन आप इस बात का सरोकार नहीं रखना कि हमारे राहु केतु चल रहे जी, हम तो बहुत परेशान है। राहु केतु का एक्शन अलग है, शनि का अलग है। तो आप लोग मुंह से निकली हुई बात को ये पकड़ लेते हैं, अभी तो आपने खराब बताया था, अभी आपने अच्छा बता दिया। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो विश्लेषण करते हैं, वो नुक्ताचीनी नहीं निकालते। 3 मिनट बात करने के बिल गेट्स $3 लाख रुपया लेता है। तो हम बड़ी मेहनत से टाइम निकाल करके आपके लिए जो विश्लेषण ला रहे हैं, आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि का चंद्रमा है वो नीच राशि का होता है। मन पर बुरा प्रभाव डालने वाली जो शक्तियां हैं वो इनको एंग्जाइटी, तनाव, नेगेटिव थॉट्स, अशांति, एंग्जाइटी, तनाव के साथ साथ डिप्रेशन भी देती है। इसलिए 3 मिनट घड़ी देख करके 3 मिनट से 5 मिनट के बीच में रोज मेडिटेशन करना आपका परम कर्तव्य है। तभी आपको इस संसार की सभी खुशियां जो चल रही हैं आपके साथ वो महसूस होने लगेंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।